दागिस्तान, जिसे रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान भी कहा जाता है, ये रूस की एक रियासत है जो रूस के इंतहाई आखिरी कोने में मौजूद है और शुमाली कफकाज़ का एक हिस्सा है। ये शुमाली कफकाज़ की सबसे बड़ी रियासत भी है। इस रियासत का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल मिकाचकिला है। ये शहर कैस्पियन सी के पास मौजूद है। दागिस्तान के पड़ोस में चेचनिया, स्टारपाल, जॉर्जिया, अज़रबैजान और कैस्पियन सी मौजूद है। दागिस्तान का रकबा 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये ज़्यादातर कबायली समाज पर मुश्तमिल मुल्क है। दागिस्तान में रूस का रूबल बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। दागिस्तान की कुल आबादी 30 लाख के करीब है और यहाँ की अक्सरियती आबादी मुसलमान है। एक सर्वे के मुताबिक 82% आबादी का मज़हब इस्लाम है। इसके अलावा यहाँ दूसरे मज़हब में ईसाई और मुकामी कदीम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। दागिस्तान के मुसलमान ज़्यादातर सुन्नी हैं, जबकि अज़रबैजान से लगने वाले इलाके में शिया भी बड़ी तादाद में रहते हैं। कम्युनिस्ट दौरे हुकूमत ने हर तरह के मज़हब पर अमल करने की सख्ती से पाबंदी थी, जिसकी वजह से दागिस्तान में तमाम मस्जिदों और चर्चों को बंद कर दिया गया था। सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद ये पाबंदी हटाई गई। दागिस्तान में कई कौमियतों के लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले लोगों में इवास, दार्गनीस, लाक्स, चेचन और रूसी लोग शामिल हैं। दागिस्तान में कई मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की वजह से यहाँ ज़बानें भी बहुत सी बोली जाती हैं। यहाँ पर 30 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें इवास और रूसी ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है। दागिस्तान लफ्ज़ का मतलब मुकामी ज़बान में पहाड़ों की ज़मीन है और ये लफ्ज़ इस मुल्क के लिए बिल्कुल सही कहा जा सकता है, क्योंकि दागिस्तान चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है। यहाँ की बर्फ़पोश पहाड़ियाँ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। दागिस्तान यूरोप और एशिया के बीच में मौजूद है, इसीलिए यहाँ की तारीख खून खराबे से भरी पड़ी है और यहाँ अमन व अमान का मसला हमेशा सही रहा है। दागिस्तान में इस्लाम सन 664 में फ़ारसियों के कब्ज़े के बाद आया था और 2 सदी बाद तकरीबन ये पूरा इलाका मुसलमान हो चुका था। दागिस्तान की रूस से लड़ाई सदियों पुरानी है। 18वीं सदी में रूस के ज़ार ने दागिस्तान पर एक तवील लड़ाई के बाद कंट्रोल हासिल कर लिया था और इसे रूस का ही हिस्सा बना दिया था। ये वो वक्त था जब रूस के ज़ार अपनी सरहदों में इजाफे के लिए आसपास की छोटी छोटी रियासतों पर हमला करके इन्हें रूस में शामिल कर लिया करते थे। इसी दौरान ज़्यादातर सेंट्रल एशिया को रूस का हिस्सा बनाया गया था। 1917 में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद दागिस्तान ने पड़ोसी रियासतों चेचनिया और इंगुशिया के साथ मिलकर रूस से आज़ादी की कोशिश की और इन तीनों ने मिलकर एक अलग मुल्क रिपब्लिक ऑफ कफकाज़ के नाम से बना लिया। मगर कम्युनिस्ट फौजियों ने 3 साल की खूनरेज जंग के बाद दागिस्तान और आसपास की सारी रियासतों पर दोबारा कब्जा करके इन्हें सोवियत रूस में शामिल कर लिया था। सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद दागिस्तान के लोगों ने आज़ादी हासिल करने की एक और कोशिश की और 1999 में अपनी आज़ादी की जंग लड़ी, मगर रूसी फौजियों ने जल्द ही इन पर काबू पा लिया। इसके बाद दागिस्तान में एक सिविल वॉर सी छिड़ गई थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। दागिस्तान को इमाम शामिल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल तक रूस के खिलाफ जंग लड़ी। दागिस्तान में कई मशहूर मुकामात और सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। दागिस्तान के झंडे में 3 रंग हैं, जिसमें हरा, नीला और लाल रंग शामिल हैं। दागिस्तान की आमदनी के ज़राए में तेल की पैदावार, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और टिम्बर से होने वाली कमाई शामिल है। दागिस्तान में तेल की पैदावार बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके अलावा कुदरती गैस भी यहाँ से निकाली जाती है, जिसे यहाँ की मुकामी आबादी को बेचा जाता है। तेल और गैस होने के बावजूद दागिस्तान रूस का सबसे ज़्यादा गरीब इलाका है। दागिस्तान में शादियों में बहुत खर्चा किया जाता है और ख़ास तौर पर लड़कियों को यहाँ के रिवायती लिबास से तैयार किया जाता है। इसके अलावा शादियों में माँ बाप की तरफ से लड़कियों को बहुत ज़्यादा सोने के ज़ेवरात भी दिए जाते हैं। दागिस्तान के कदीम खेलों में रस्सियों पर चढ़कर करतब दिखाना शामिल है। दागिस्तान में हरियाली बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये पूरा इलाका झीलों से भी ढका हुआ है। दागिस्तान में कुल छोटे बड़े 1800 दरिया और झीलें मौजूद हैं, जिनमें से बड़े दरियाओं में सोलाक और सोमार दरिया शामिल हैं। दागिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी 14,670 फीट है। इसके अलावा भी 10,000 फीट से ऊंची बहुत सी पहाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामी लिहाज से दागिस्तान को 41 डिस्ट्रिक्ट और 10 बड़े शहरों में बांटा गया है।
दागिस्तान की पार्लियामेंट में 72 मेंबर चुने जाते हैं और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन 10 जुलाई 2013 को बनाया गया था। दागिस्तान के सदर का नाम रमज़ान अब्दुल्ला टीपूव है और ये पिछले 6 साल से दागिस्तान के सदर हैं। दागिस्तान में सालाना कई तकरीबात मनाई जाती हैं, जिसमें से एक खास त्यौहार सर्दियों के खात्मे पर मनाया जाता है। इस दौरान कई दिनों तक यहाँ जश्न मनाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं। निस्बतन गरीब होने के बावजूद दागिस्तानी लोग अपनी ज़िंदगियों में खुश रहते हैं। हसीन वादियों और खूबसूरत पहाड़ों वाले इस मुल्क में रूस समेत दुनिया भर से लोग अपनी छुट्टियां मनाने हर साल आते हैं।